आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। और भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुर्गा बना देंगे, मुर्गा बना देंगे। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। हम पिए हैं। लो फिर और सुन लो। अरे एक तो पी कर आए हो और ऊपर से मुर्गा बनाने की बात कर रहे हो, मतलब क्या है? अरे मम्मी, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, यानी पीए सर। प्रिंसिपल होकर पीते हो? अरे नहीं नहीं पापा, इनका नाम है पीए, यानी प्रकाश अवस्थी। बिल्कुल सही। और हाँ सर, कुकड़ू वाले मुर्गे को पकड़ के मुर्गा नहीं बनाते, बच्चों को बनाते, बच्चों को। अरे ये प्रिंसिपल है कि जादूगर? शट अप! कौन चिल्ला रहा है? अरे ये पीए हैं, प्रकाश अवस्थी, प्रकाश अवस्थी हैं। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग। अच्छा, तो ये आपके प्रिंसिपल सर हैं। वैसे इनकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि आप लोग हमेशा फेल क्यों होते हैं। सकीना बेगम, बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान को तकलीफ ना दें, उसे अपने मुंह के अंदर ही महफूज रखें। ऐसे जनाब, जनाब, हमारी बहू ने दुरुस्त फरमाया है। बाखुदा आप शक्ल से प्रिंसिपल नहीं, चपरासी ज्यादा नजर आते हैं। चुप रहिए आप लोग। आप लोगों की फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूं। इससे पहले कि हमारी ये गर्दन ऐसे 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 करके हमारा शरीर छोड़ दे, आप लोग एक तरफ आइए। आप लोगों के बच्चों के बारे में बात करनी है हमें कुछ। देखिए, आपको जो भी बात करनी हो करिए, लेकिन आपको इस बॉर्डर लाइन पे खड़े रहना पड़ेगा। क्यों? वो यूं कि ना तो ये इधर आएंगे ना हम उधर जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा तो बचपन से ही है। फिर कमाइए हमारे लिए स्टूल। मम्मी ने इनको स्टूल दिया था बैठने के लिए, खड़े क्यों हैं? अरे यार, प्रिंसिपल हैं, पिए हैं। शट अप! मुर्गा बना देंगे। प्रिंसिपल साहब, ज्यादा स्टूल के ऊपर न हिलिए, नहीं आप मुर्गा बन जाएंगे। प्रिंसिपल जनाब, अब ये बताइए कि आपने हमारी हवेली में आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि आपके बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। मियाँ, आप ये बताने के लिए इतनी तकलीफ लेके आए हैं? जी मियाँ, ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, जब हम भी इनकी उम्र में थे तो हम भी नहीं पढ़ते थे। हम भी नहीं पढ़ते थे, तो क्या आपको अवार्ड दें? जैसे पालक वैसे बालक। ये भी क्लास में पढ़ते नहीं हैं और न किसी को पढ़ने देते हैं, सबको तंग करते रहते हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, ये लोग तो सिर्फ तंग करते हैं, हम तो धर के हाँक देते थे। हाँकते थे, और ये देख के प्रिंसिपल जी चौंकते थे। भौकाल था हमारा स्कूल में। अभी इनकी करतूत सुनाएंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। आप लोग का भौकाल काल में बदल जाएगा। 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल हैं ये सब के सब। हम तो किसी एक भी सब्जेक्ट में कभी पास ही नहीं हुए। कभी नहीं। अरे ऊपर वाला भला करे प्रिंसिपल साहब की पत्नी का। कौन, मैं? अरे आप नहीं, ऊपर वाला।
जिनका हम काम किया करते थे और बदले में वो हमारे नंबर बढ़वा दिया करती थी। शट अप! और आप लोगों का ये पैतरा हम पर नहीं चलेगा। पूछे क्यों? क्यों? आप भी पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हमने शादी की ही नहीं। और लेकिन आप लोगों को हम ये बता दें, हम यहाँ पे आप लोगों को वार्निंग देने आए हैं कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं सुधारा तो मैं बहुत जल्द उनको मुर्गा बना दूंगा और अपने स्कूल से कुकड़ू कर दूंगा। फिर आप लोग हमसे बिल्कुल मत कहिएगा कि हमने वार्निंग नहीं दी। मुर्गा बना दूंगा। ए यार, यहाँ कोई आग लगाता है, कोई मुर्गा बनाता है, हम ही तुम मिले हैं क्या यार? देखिए बेटा, कुछ को थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिए ना। देखो बेटा, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे बेटा कि थोड़ा पढ़ लिया करो। पापा थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत खेल लें प्लीज। हाँ बुजान, थोड़ा पढ़ेंगे और बहुत खेलेंगे। अबे बाहर मार दी तुमने। वहाँ मैदान में तो बाउंड्री के निकट तक पहुँचती नहीं है तुम्हारी बॉल, और यहाँ बनेंगे अपना महेंद्र सिंह धोनी। घुमा दी बॉल, बढ़िया बैट्समैन। ओए आदि, जुबान संभाल कर, ठीक है? हम नवाब हैं, नवाबों के नवाब। अरे इस बॉल की फैक्ट्री खुलवा देंगे। अरे एक बॉल के 1000 बॉल दे देंगे, वो भी बैट के साथ। अबे तुम नवाब कम, शेख चिल्ली ज्यादा हो। आज तक एक बॉल ला नहीं पाए, बढ़िया फैक्ट्री खोल देंगे। इनाम भैया बकैती बंद करिए, बॉल लेके आइए। हम नवाबों के खानदान से और इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे। जिसे खेलना है खुद बॉल ले आओ। वाह जोया दीदी, जो मारेगा वही तो लाएगा ना। इतनी नवाबी थी तो खेलना ही नहीं था। हाँ, दूर बैठ के फिर देखते रहते और बने रहते अपना नवाब। अब बॉल मारी है तो लाना तो पड़ेगा ही। हम नवाब हैं, किसी के गुलाम नहीं है। जो आपने बोला और हमने कर दिया। जाओ जाओ, नहीं लाएंगे बॉल। बिल्कुल नहीं लाएंगे, और अगली बार अपने बल्ले से खेलने भी नहीं देंगे। तब समझ में आएगा तुम लोगों को। ज्यादा बल्ले का घमंड ना दिखाइए। जब पिछली बार हमारा बल्ला तोड़ दिया था तो नवाब साहब नया बल्ला ले आए थे क्या? बड़े आए ई बनेंगे नवाब। फटीचर कहेंगे, बैट खरीदने की हैसियत नहीं है। बढ़िया से आदे, ये कौन सा तरीका बात करने का? चलिए माफी मांगिए एक दूसरे से। चलिए। दादी, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ये नवाबजादे को बोलिए कि माफी मांगे हमसे। नहीं दादी जान, हम किसी से भी माफी नहीं मांगेंगे। बदतमीजी पहले इन्होंने शुरू की है। माफी मांगे हमारी जूती के बाद। बस तुम्हारी ऐसी तैसी। चलो चलो सोया। या अल्लाह, हौल बिला कुव्वत। माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र है आज इनाम छोटे नवाब हुए। नवाब होना अच्छी बात है सकीना बेगम, डींगे हाँकना भी चलता है। पर आजकल बच्चों के तेवर अच्छे नहीं हैं, घमंडी होते जा रहे हैं। आपको पता है अभी उनकी उम्र ही कितनी है? ये सब उनके लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। अरे बाबूजी, बहुत ही अच्छी बात है। अरे दबंगई तो शान है अपने लखनऊ की। अरे अबे तबे करके बात करते हैं, लेकिन इज्जत से तो करते हैं ना। और फिर बेटा बाप पर नहीं जाएगा तो क्या पड़ोसी पर जाएगा? बाबूजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चे हमारे पड़ोसी मिर्जा भाईजान के बच्चों की तरह तो नहीं बने। खुश तो हम तब हों बहू जब बाप समझदार हो, सभ्य हो और बेटा उस पे जाए। लेकिन रमेश की सभ्यता तो तुम जानती ही हो। बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए बस। और उसमें ना गलती तुम्हारी भी बहुत है। अम्मी जान, अब इसमें भी हमारी गलती है क्या? आप कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं हम पर इल्जाम लगाने का या हम पर ताना कसने का। अब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो क्या हम छत से कूद के मर जाएं? सकीना बेटा,
छत से कूदना तो सबसे ऊपर वाली मंजिल से कूदना, तभी तो कोई बात बनेगी ना। अब अगर आपने कूदने का इरादा कर ही लिया है तो जरा सोच समझ के नीचे देख के कूदिएगा, कहीं कोई हो ना नीचे। अब खामखा कहीं ऐसा ना हो आपके चक्कर में किसी और का कचूमर बन जाए। अम्मी जान आप भी ना आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं कि बच्चे हाथों से निकल गए। शायद आप भूल गई हैं अम्मी जान, आप ही तो कहा करती थी ना जब मियाँ छोटे थे तो गली गली जाकर मुर्गी चुराया करते थे। बुरा मत मानिए अम्मी जान, तब आपने क्या किया? कम से कम हमारे बच्चे मुर्गी चोर तो नहीं है ना, तो हमारी आपसे इतनी सी इल्तिजा है अम्मी जान कि आप हमें इल्जाम ना लगाएं। अरे बाबूजी, अब आप चाहे जितने इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन एक बात हम भी आपको याद दिला दें, आपके यही रमेश बचपन में आप ही के पजामे चुराकर बाजार में जाकर बेच आते थे और ऐसी जाने कितनी हरकतें किया करते थे। तब आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं ना। अरे कम से कम हमारे बच्चे ऐसी हरकतें तो नहीं करते। हाँ बहू, हम कुछ नहीं कर पाए मानते हैं, अरे इसलिए तो तुमसे कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, कि वक्त रहते अगर बच्चे समझ जाए तो अच्छा है। अच्छा तो तब होगा ना जब कुछ बुरा हुआ हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अम्मी जान, प्रिंसिपल ने कह दिया और हमने मान लिया कि बच्चे बिगड़ गए हैं। बिगड़े नहीं हैं, बस थोड़े से शरारती हो गए हैं। शरारत ही तो कर रहे थे ना। अरे बाबूजी, बच्चे मस्ती मजाक तो करेंगे ही, और मस्ती मजाक करने वाले बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। अम्मी जान आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम संभालेंगे बच्चों को। आप इतना ख्याल मत कीजिए, अभी तो उनके खेलने कूदने की उम्र है ना। अबे गुब्बारेबाजी में हमसे नहीं जीतोगे, लो संभालो। अरे नवाबों की शान है गुब्बारेबाजी, जीतेंगे तो हम ही। अच्छा, लो छू भी नहीं पाया। तुम्हारा जब हेडशॉट ले लेंगे ना, तब सारी नवाबी निकलेगी, बेइज्जत हो गए। अम्मा जा, तुम्हारे गुब्बारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमें छू सके। अच्छा, अरे वो भी हमें अदब करके जाता है। हाँ रुको, अभी सलामी भेजते हैं। ये लो। वैसे हमने तो सुना था कि नवाब किसी के आगे झुकते नहीं, और तुम तो हर बात पे झुके ही जा रहे हो। अम्मा हम नवाब हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। हमें पता चल गया कैसे नहीं तुम जीतोगे ना ही हम। एक आइडिया है, क्यों ना हम लोगों पर निशाना लगाते हैं? बोलो मंजूर? मंजूर। चलो चलो चलो। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? वाह मियाँ वाह, मजा आ गया। वैसे ऐसे ही बचपन में हम भी एक नंबर के निशानेबाज हुआ करते थे। ऐसे निशानेबाज थे कि कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता। और बेटा तुम तो हमसे आगे निकल गए। चलो आज हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ गुब्बारेबाज घोषित करते हैं। ऐसे कैसे कर देते हैं मियाँ? आप क्या द्रोणाचार्य हैं? देखिए हमारे नवाबजादे आपके बेटे से बेहतर गुब्बारेबाज हैं। यकीन नहीं होता तो हो जाए मुकाबला। हाँ ठीक है, हो जाए। तो देखिए, इधर से आने वाले आदमी को गुब्बारा मारा जाएगा और जिसका गुब्बारा निशाने पर लगा वो जीतेगा। मंजूर है। ठीक है, हो जाए। आजा बेटा।
शाबाश। तुम दोनों तो गए काम से। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे बाप, अरे ये लो गर्म पानी की सिकाई। इंटरनेट पर लिखा है कि गर्म पानी से ज्यादा अच्छी होती है बर्फ के पानी की सिकाई। ज्यादा खीसे ना नहीं पोरो, जाओ जाके पढ़ाई करो, चलो जाओ यहाँ से। काहे भागी? ये ज्यादा मम्मी ने बने मार सुनो, तुम्हें बर्फ का पानी ले आओ। लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी जितना मिल रहा है ना उतना बहुत है, ज्यादा फरमाइशें मत करो, इधर आओ। अरे काका माता लोग जा रहे हैं, हमारा कितना गरम है यार। बहू इसकी चोट तो ठीक हो जाएगी, गर्म पानी से या ठंडे पानी से। लेकिन जब से इन बच्चों को एक ही स्कूल में एडमिशन कराया है ना, इनकी शरारतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर इनकी शरारतें न रोकी गई ना तो तुम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, एक दिन देख लेना। मियाँ आपने तो हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। आज इतने दिनों बाद हमारा शॉपिंग पर जाने का कितना दिल था, और आप है कि कोई ना कोई हमेशा मुसीबत सर पर लेकर आ जाते हैं। अब लीजिए, आप प्रेस से चोटों पर सिकाई कर लीजिए। अब्बू प्रेस हो जाएंगे, लगाइए लगाइए। बहुत हंसी आ रही है। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। और बेगम, क्या आपने हमें कपड़ा समझ रखा है जो आप प्रेस लेके आई हैं? मियाँ आप ही बताइए ना, हमारे पास वो गरम थैली करने के लिए नहीं है ना, इसलिए आप इसी पे टॉवल रखकर ऐसे सिकाई कर लीजिए। सकीना बेगम, अम्मी कब तक सिकाई करती रहोगी? अरे बच्चों पर ध्यान दीजिए, समझाइए उन्हें। अगर बच्चे नहीं समझे ना तो इसी तरह से रोज पिटाई होती रहेगी, रोज पिटते रहेंगे। एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बता दे रहे हैं। बाबूजी आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि बच्चों को सुधारो, बच्चों को सुधारो। अरे इनको भी तो सुधारिए ना। अम्मी जान ये सुधर जाएंगे तो आधी मुसीबत तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। और बच्चों की तो उम्र ही क्या है, वो तो मस्ती करते ही है ना। बच्चों की मस्ती ना भारी पड़ सकती है। बाबूजी बच्चों को हम सुधार लेंगे, उनकी तो अभी उम्र है, इनको सुधारिए बस आप। वैसे भी इनकी तो उम्र निकल चुकी है, अभी तक नहीं सुधरे हैं। बेगम, ये बात घूम के हमारे ऊपर क्यों आ रही है? देखिए मुद्दा मत बदलिए आप। और अम्मी जान आप भी इतना फिक्रमंद मत होइए ना, बच्चे ही तो हैं, गुब्बारे ही तो मारे हैं। याद है हम भी तो बचपन में मारते थे गुब्बारे। हाँ तो आप मारते थे ना मिर्जा, पर आपके अब्बा हुजूर को कोई नहीं मारता था। अब आप ऐसे आधे कुटे पिटे पड़े हैं, किसी दिन कुछ और मुसीबत हो गई तो हमसे ना कहिएगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ देखो भाई, हमारा काम था समझाना, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अरे बच्चे कोई मुसीबत खड़ी ना कर दें, ऐसी मुसीबत जिससे तुम छुटकारा ना पा सको। अरे कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ओम शांति ओम। अबे तुमको हिंदी में समझा के बैठाला था, आंखें ना खोलना। बिल्कुल मूर्ख आदमी हो यार तुम। अच्छा, हमको समझा के बिठाला था, अब खुद का है आंखें खोल खोल के देख रहा हो? अरे हमको पता नहीं है क्या कि कितने उजड हो तुम, तुम्हारे ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। चेक कर रहे थे तुमको हम, बेवकूफ कहीं का। बस सच्चू बस, आपकी मक्कारी चेक करने के लिए ही हम भी आंखें खोल खोल के देख रहे हैं। अरे ऐसी तैसी में जाए यार, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ बुद्धि पटाखा से भरी पड़ी है, शांति मिल नहीं रही। तुम और पनौती बने हमारे बगल में बैठ गए आके। यही हम भी सोच रहे थे चच्चू, कहाँ ध्यान और कहाँ आप। फर्जी ध्यान में फंसे हो और हमको भी फंसाए हो। अबे ध्यान लगा रहे हैं ध्यान हटाने के लिए। जब हम मिश्रा और मिर्जा को शांति से जीवन काटते हुए देखते हैं ना,
तो हमारी हेमा, रेखा, जया और सुषमा धिक्कारती हैं हमको, इसीलिए हमको हवेली हाथ से जाती भाई दिख रही है। इनको कोई भारी टेंशन देनी पड़ेगी। और सुनो, इस बार इनको लकड़ी नहीं देनी, इनको देनी है पूरी की पूरी बल्ली। बल्ली नहीं चच्चू, बल्लम। अबे पप्पू, हम 5-5 हैं। ये मिश्रा और मिर्जा के लौंडों को देख रहे हो? इनको देख के हमारे दिमाग में आइडिया का छोटा हाथी 240 की स्पीड से भागने लगा है। अब इन्हीं लौंडों के माध्यम से हम लोग पिलाएंगे मिश्रा और मिर्जा को जहर का घूंट। वाह चच्चू, क्या जहरीला आइडिया है। अब आएगा मजा।